तो फाइनली आज हम इस वीडियो में मार्वल की सबसे पावरफुल टीम दी एवेंजर्स का बैटल कंपैरिजन जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर दिखाए गए सबसे बेडेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट विलन द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के साथ करने वाले हैं। अब जिन लोगों ने जुजुत्सु काइसेन एनिमे को देखा होगा वो लोग ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि रियोमन सुकुना अपने यूनिवर्स में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रूटल है। लाइक जेजे के यूनिवर्स में जब भी रियोमन सुकुना का सामना किसी अपोनेंट से होता है तब वो अपने सामने वाले अपोनेंट को सिर्फ अपने 2-3 अटैक से ही इजीली मार देता है। और पूरे जेजे के यूनिवर्स के अंदर सातोरु गोजो के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा बीइंग नहीं जो रियोमन सुकुना को अपनी फुल पावर के साथ बराबर की टक्कर दे पाए। बट क्या इतने पावरफुल और डेंजरस विलन को अपने मार्वल यूनिवर्स के सभी एवेंजर्स एक साथ मिलकर हरा पाएंगे या फिर रियोमन सुकुना के पावरफुल अटैक्स एवेंजर्स के ऊपर ही भारी पड़ने लगेंगे? यही डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में, इसलिए आप सभी इस वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब थोड़ा बहुत रियोमन सुकुना की पावर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसके बाद हम सभी सुकुना और एवेंजर्स इन दोनों के बीच इस बैटल को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो रियोमन सुकुना जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर दिखाया गया एक काफी ब्रूटल और डेंजरस कर्स स्पिरिट है, जिसको जेजे के यूनिवर्स में किंग ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है। और जेजे के यूनिवर्स के अंदर जब भी सुकुना किसी अपोनेंट से फाइट करता है तब वो अपनी फाइट्स में अपने एनिमीज पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और अपनी बैटल्स में सुकुना अपने एनिमीज को अपने डेडलिस्ट और पावरफुल अटैक से पूरी तरह से खत्म कर देता है। जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर सुकुना के जो सबसे डेंजरस अटैक्स हैं वो हैं उसके डिसमेंटल स्लैशेस, जिसकी हेल्प से सुकुना अपने किसी भी अपोनेंट की बॉडी को बीच में से काट देता है। और सुकुना के इन अटैक से बच पाना पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट के लिए भी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसके अलावा सुकुना अपनी फायर मैनिपुलेशन की पावर की हेल्प से वो फायर को मैनिपुलेट करके अपने लिए फायर से किसी भी टाइप का वेपन भी क्रिएट कर सकता है। और सुकुना के फायर वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होते हैं कि उनकी हेल्प से सुकुना ने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के अंदर अपनी आधी से ज्यादा सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय और महोरागा जैसे अनबीटेबल शिकिगामी को डिफीट किया था। एंड इसी से आप सभी सुकुना के फायर वेपन्स की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि उसके बनाए गए ये फायर वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। वैसे तो सुकुना के डिसमेंटल स्लैशेस और फायर वेपन से बच पाना किसी भी अपोनेंट के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, बट अगर कोई अपोनेंट सुकुना के इन सभी अटैक्स को सर्वाइव कर लेता है तब सुकुना अपने उस अपोनेंट को हराने के लिए अपने वन ऑफ द मोस्ट डेडलिस्ट और डेंजरस अटैक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है। एंड एक बार सुकुना के इस डोमेन के अंदर किसी भी अपोनेंट के फंसने के बाद सुकुना अपने उस अपोनेंट को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है, क्योंकि एक बार सुकुना के डोमेन में फंसने के बाद उस अपोनेंट के ऊपर सुकुना के थाउजेंड्स ऑफ स्लैशेस से अटैक्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से सुकुना के डोमेन के अंदर एक बार ट्रैप होने के बाद सुकुना के किसी भी अपोनेंट का जिंदा बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इन सब चीजों के अलावा मांगा के अंदर तो सुकुना के पास एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश नाम का अटैक भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से सुकुना अर्थ के किसी भी चीजों के साथ साथ पूरे स्पेस तक को इजीली काट सकता है। और इसी अटैक की हेल्प से रियोमन सुकुना मांगा के अंदर गोजो की बॉडी और उसकी इन्फिनिटी को काट पाया था। तो आप सभी आइडिया लगा सकते हो कि सुकुना का ये वर्ल्ड कटिंग स्लैश कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो यही कुछ कमाल की पावर्स हैं रियोमन सुकुना की। बट क्या रियोमन सुकुना अपने इन सब पावर्स के साथ वो अवेंजर्स टीम को टक्कर दे पाएगा? आइए जानते हैं। तो देखो, अगर किसी वजह से रियोमन सुकुना अवेंजर्स टीम के साथ फाइट करता है तो फिर इस फाइट में मार्वल के सभी स्टेट लेवल सुपर हीरोज जैसे ब्लैक विडो, हॉकाई, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर और फैल्कन लाइक ये सभी अवेंजर्स इस बैटल में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे। और ना ही ये सभी अवेंजर्स अपने अटैक्स और पावर से सुकुना का कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इन सभी अवेंजर्स के अटैक करने से पहले ही रियोमन सुकुना इन सभी स्टेट लेवल सुपर हीरोज को अपने कुछ ही पावरफुल कटिंग स्लैशेस की हेल्प से इजीली मार देगा। और कोई भी स्टेट लेवल सुपर हीरोज सुकुना के इस अटैक को बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड इस फाइट में आधी से ज्यादा अवेंजर्स टीम सुकुना के कटिंग स्लैशेस की वजह से यहीं पर पूरी तरह से ढेर हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पर विजन अपने इंटेंजिबिलिटी से सुकुना के स्लैशेस से बच सकता है, बट जैसे ही वो फिर से नॉर्मल होगा सुकुना तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके उसे भी इजीली मार देगा। और इसी तरह आयरन मैन और वॉर मशीन भी यहाँ पर सुकुना के हाथों मारे जाएंगे, क्योंकि भले ही एमसीयू के अंदर आयरन मैन के आर्मर कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो सुकुना के स्लैशेस को सर्वाइव कर सके। इसके बाद यहाँ पर जो अवेंजर्स मेरे ख्याल से सुकुना के इन स्लैशेस अटैक्स को सर्वाइव और डॉज करके बच जाएंगे वो होंगे थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज। ये सभी सुपर हीरोज अपनी ड्यूरेबिलिटी और पावर के चलते आई थिंक सुकुना के कटिंग स्लैशेस को किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे। बट क्या ये बचे हुए अवेंजर्स सुकुना का कुछ बिगाड़ पाएंगे? वेल देखा जाए तो थॉर, हल्क और कैप्टन मार्वल ये तीनों ही फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपनी पावर से एक पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। थॉर के पास उसके पावरफुल वेपन्स और हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, हल्क के पास उसकी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और हीलिंग फैक्टर, और कैप्टन मार्वल के पास बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्टर्स मौजूद हैं, जिसके साथ वो तीनों मिलकर सुकुना को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ये तीनों अवेंजर्स अपनी पावर से उसे डिफीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सुकुना ने अपने यूनिवर्स में महोरागा जैसे अनबीटेबल शिकिगामी के पावरफुल पंचेस और अटैक्स को सर्वाइव करके उसे डिफीट किया था। इसलिए इस बैटल में सुकुना के ऊपर हल्क और थॉर के किसी भी पंचेस का ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि थॉर और हल्क इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी हद तक महोरागा की स्ट्रेंथ के बराबर है। एंड रही बात थॉर के इलेक्ट्रिक अटैक्स और कैप्टन मार्वल के एनर्जी ब्लास्टर्स
की, तो इस बैटल में थॉर के इलेक्ट्रिक अटैक्स और कैप्टन मार्वल के एनर्जी ब्लास्टर सुकुना की बॉडी को इंजर तो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको बता दूं कि सुकुना के पास रिवर्स कर्स नाम की एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी पार्ट्स और अपनी सभी इंजरीज को सेकंडों में हील और रीजनरेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर थॉर, हल्क और कैप्टन मार्वल के कोई से भी अटैक सुकुना को सिर्फ थोड़ी देर तक परेशान करने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ सुकुना भी इन तीनों अवेंजर्स को अपने छोटे मोटे अटैक से हरा नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों अवेंजर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इन तीनों अवेंजर्स को हराने के लिए सुकुना इन तीनों के खिलाफ इस टाइम अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस और डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा। एंड आई डोंट थिंक कि ये तीनों अवेंजर्स सुकुना के वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस और डोमेन एक्सपेंशन के आगे टिक पाएंगे। हालांकि इस फाइट में हल्क के पास उसका हीलिंग फैक्टर मौजूद है, बट वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं कि सुकुना के थाउजेंड्स ऑफ स्लैशेस की इंजरीज को चुटकियों में हील कर सके। ह्यूमन सुकुना के इन पावरफुल अटैक्स के आगे मेरे ख्याल से ये तीनों अवेंजर्स बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे और इन तीनों अवेंजर्स का काम भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। बट क्या डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का मैजिक ह्यूमन सुकुना को हरा पाएगा? तो देखो, हम सभी को पता है कि एमसीयू के अंदर अभी के टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा ये दोनों बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है और इन दोनों के पास ऐसे हजारों मैजिकल स्पेल्स मौजूद हैं जिनकी हेल्प से वो सुकुना को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। इवन वांडा तो अब रियलिटी तक को अपने मैजिक से मैनिपुलेट कर सकती है और साथ ही वो पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और डेंजरस मैजिक क्रियोस मैजिक का भी यूज करती है, जिसके मैजिक के सामने तो खुद डॉक्टर स्ट्रेंज भी टिक नहीं सकता। इस फाइट में वांडा लिटरली अपनी पावर से सुकुना को ठीक उसी तरह पावरलेस बना सकती है जिस तरह उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ब्लैक बोल्ट और कैप्टन मार्वल को बनाया था। इवन वांडा चाहे तो वो पूरी रियलिटी को मैनिपुलेट करके इजीली ह्यूमन सुकुना को हरा भी सकती है और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज तो अपने मैजिक से सुकुना को बहुत ही आसानी से किसी दूसरे डायमेंशन में कैद कर सकता है। इवन वो चाहे तो अपने मैजिकल सुपर पावर से हमेशा के लिए सुकुना को मिरर डायमेंशन में भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और रही बात सुकुना के अटैक्स की, तो इस फाइट में सुकुना इन दोनों मैजिशियन पर कितने भी स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन ह्यूमन सुकुना का कोई भी अटैक इन दोनों पावरफुल मैजिकल सुपर हीरोज के मैजिक के आगे पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। एंड भले ही सुकुना के पास अपनी पावर से आधी से ज्यादा अवेंजर्स टीम को मारने का पोटेंशियल क्यों ना हो, बट मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन सुकुना अपनी पावर्स और अटैक से वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज इन दोनों पावरफुल मैजिशियन को फाइट में हरा पाएगा। और इसलिए इन सब चीजों को जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन सुकुना अवेंजर्स टीम की स्ट्रेंथ को तो टक्कर दे सकता है, बट वो अवेंजर्स टीम के मैजिकल सुपर हीरोज के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आपको इस मामले में क्या लगता है कि सुकुना अपनी पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को हरा पाएगा या फिर वो इन दोनों अवेंजर्स के आगे हार जाएगा? आप अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो यार, यही था हमारा अवेंजर्स वर्सेस ह्यूमन सुकुना के ऊपर एक छोटा सा बैटल वीडियो। आपको ये बैटल वीडियो और मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे बैटल और रैंकिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।